मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। आज गाजियाबाद रजापुर गांव के अंदर बहुजन समाज पार्टी की बहुत सुंदर एक मीटिंग हुई है और इसके अंदर नगर अध्यक्ष आनंद चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष नवीन कुमार गौतम और मुख्य अतिथि हमारे मेघानंद जाटव जी हैं। तो कुछ सवाल जवाब होंगे, तो आप सब लोगों से जो है करने हैं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, मान्य बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सारा एक फोटो पड़ा। पीछे से बड़ा फोटो। मान्यवर काशीराम साहब, मान्यवर काशीराम साहब, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। आगे हो गए। अध्यक्ष जी, सम्मानित के अधिकार में स्वागत है आपका। और आप मुख्य अतिथि मंडल कोऑर्डिनेटर प्रभारी हैं, तो क्या मिल रहा है बहुजन समाज पार्टी को 24 का लक्ष्य क्या है? देखिए, मान्य बहन जी ने लखनऊ के अंदर एक मीटिंग बुलाई और बहन जी ने आदेश किया था कि आप अपने बूथ और सेक्टर को मजबूत कर लो। जी, जब आप अपने बूथ और सेक्टर को मजबूत कर लोगे तो रिजल्ट अपने आप सामने आएगा। अब हम जो क्षेत्र में जा रहे हैं, बूथ की और सेक्टर की जो मीटिंग ले रहे हैं, वहाँ पे हमको बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। हमारे जो हर समाज के आदमी, आपने देखे होंगे वाल्मीकि समाज से भी हैं यहाँ पे। ये वाल्मीकि समाज हमारा, ये वाल्मीकि शब्द यूज मत करो बिल्कुल भी। समाज और आनंद चौधरी जी भी हैं, हमारे यहाँ के महानगर अध्यक्ष हैं। हर समाज से आदमी बूथ पे हमारे जुड़ा हुआ है और बहुत अच्छा जो रेस्पॉन्स मिल रहा है मान 2024 का। 24 में भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है अब की बार 400 के पार। देखिए और वो, बहुजन समाज पार्टी गठबंधन करेगी, किसी से नहीं करेगी। रोज ट्वीट आ रहा, आज भी बहन जी का ट्वीट आया था। देखिए वो कितनी कह सकते हैं, लेकिन मान्य बहन जी ने आज भी ट्वीट करके कहा कि हम किसी से भी गठबंधन नहीं करेंगे, हम अपने बूथ और सेक्टर के बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हमारा जो सर्व समाज से गठबंधन है। जी जी, हमारा पार्टियों से गठबंधन नहीं है, हमारा जनता से गठबंधन है, हमारा बूथ से गठबंधन है, हमारा सेक्टर से गठबंधन है, हमारा हर समाज से गठबंधन है। और जब हमारा इनसे गठबंधन है तो हमें पार्टियों से गठबंधन की क्या आवश्यकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ नगर अध्यक्ष गाजियाबाद से आनंद चौधरी जी हैं। चौधरी साहब, पहले तो स्वागत है आपका सम्मानित के अधिकार में। और इस तरीके से गाजियाबाद शहर हॉट सिटी है पूरे उत्तर प्रदेश की, जी जी, तो कैसे जिताएंगे? क्योंकि 4 विधायक यहाँ रहे हैं कभी, और आज एक भी नहीं है। सभी समाज जो है बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं। और जिस तरह का लोगों ने अफवाह मचा रखा है कि भाजपा का बहुत बोलबाला है, ऐसा कुछ नहीं है। 2024 में बहन जी सरकार बनेगी और मजबूती से जो है हम अपने जो क्षेत्रों में, अपने वार्डों में और पूरे ज़िले में जो काम कर रहे हैं, और सब समाज हमारे साथ जुड़ा हुआ है। आप चौधरी परिवार से आते हैं, यानी कि जाट समाज से आते हैं। जी, जैन चौधरी जाट समाज का एक चर्चित देश का चेहरा है। जी। वो खुद बीजेपी में चला गया, 50% बीजेपी के अंदर जाट है। बहुजन समाज पार्टी से क्या जोड़ेंगे जाट समाज? नहीं, जाट समाज तो जुड़ा हुआ है, हम खुद जुड़े हुए हैं जी। और यहाँ मेरे जितना भी क्षेत्र पड़ता है, सब जाट समाज जो बहुजन समाज पार्टी को वोट डालता है। और रही जैन चौधरी की बात, तो वो तो पलटू पहले से ही जो है, शुरू से ही पलटू राम है, तो उन पर हमें कोई अपनी जो टिप्पणी नहीं देनी। वो हमारे बहन जी का मुकाबला कभी नहीं कर सकते। किसान नेता राकेश टिकैत दिन रात आंदोलन कर रहे हैं किसानों के लिए। चौधरी साहब तो कोई आंदोलन नहीं कर रहे, वो तो केवल पॉलिटिक्स में रह जाते हैं। तो उनके जाने से फर्क पड़ेगा कुछ चौधरी समाज पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और चौधरी समाज आपने देखा है कि एक संघर्षशील लोग हैं, और जो है किसान जो काम करता है वो अपने देश के लिए और अपने मान सम्मान के लिए काम करता है। वो कभी ना तो किसी को जो है, जिस तरह की जैन चौधरी ने धोखा दिया है समाज को भी और इस प्रदेश की जो जनता को भी, तो हमारा यही कहना है उन्हें जो है हमारी बहन जी से सीख लेनी चाहिए और बहन जी की तरह बहन जी के साथ आए और बहन जी के जो है विचारों पे चलें। तो हमारा यही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नरेश जाटव जी, आप तीसरी बार बने हैं, हैट्रिक मारी है हमारे। मेरा तो कहना यह है कि सारी वोट बहुजन समाज पार्टी को मिलेंगी और आने वाले समय में यहाँ अब की बार तो लोकसभा का टिकट जो गायब हो जाते हैं ना जीत के, जैसे भी दूर से आते हैं चले जाते हैं, अब उन्हें टिकट ही ना मिले और यहाँ जिसे भी हमारा बसपा का टिकट मिलेगा हम उसे जिताएंगे, विजयी बना के भेजेंगे। जी।
हमारे साथ एक महिला भी है, हमारी बहन जी, इधर आइए इधर, जो समाज के लिए बहुत अच्छा काम करती हैं और उनका बहुत अच्छा प्रयास है। रीना जी, आपका स्वागत है। बहुजन समाज पार्टी को कैसे जोड़ेंगी, महिला विंग को कैसे जोड़ेंगी आप? नहीं, महिलाएं तो जुड़ी हुई हैं और हमारी रजापुर की जितनी भी वोट हैं वो बीएसपी को ही जाती हैं और कई बार हमारे यहाँ से पार्षद जो है बीएसपी के ही जीते हैं। लेकिन मेन क्या है, मेन है ईवीएम। यदि ईवीएम में गड़बड़ी ना हो तो ये इतने विश्वास से नहीं कह सकते कि हमारी 400 वोट आएंगी। 400 का मतलब है कि इन्होंने पहले ही ईवीएम में सेटिंग कर ली है, जिसकी वजह से ये इतने विश्वास के साथ कह रहे हैं कि हम 400 ले आएंगे। तो सवाल रजापुर का नहीं है, गाजियाबाद के अंदर मेन है जहाँ हम सीट रहते का हैं वहाँ मतलब की है। स्थिति मजबूत करने वाली जी, बात। जी, जी। तो यहाँ की स्थिति हमारी बहुत मजबूत है जी, जी। और इसका सबूत है कि बीएसपी पार्षद है हमारे। जी जी, बीएसपी पार्षद 5 हैं और पार्षद गाजियाबाद के अंदर 100 हैं। ये पता है आपको? रजापुर की बात हो रही है। रजापुर से केवल जीत जाएंगे क्या? अब हमें पूरा जिला चाहिए भाई। पवन जी हमारे साथ उपस्थित हैं, डॉक्टर साहब, पार्षद पति हैं आप, तो कैसे जिताएंगे? देखिए, हमने तो आपको पहले भी बताया है जी कि जब संगठन मजबूत होगा तो कार्यकर्ता मजबूत होंगे और जब कार्यकर्ता मजबूत होंगे तो बूथ मजबूत होगा। और ये करो या मरो का नारा है। जी जी। और अब की बार नहीं तो फिर कभी नहीं होगा। हमने कसम खाई है कि अपने घरों को मजबूत करके, अपने हाथों को मजबूत करके, अपने क्षेत्र को मजबूत करके, अपनी विधानसभा को मजबूत करके, अपनी लोकसभा को मजबूत करके हम बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करके ही छोड़ेंगे। ये जुमलेबाजों के नारे नहीं है, ये असली कार्यकर्ताओं के नारे हैं। जुमलेबाज आपके बीच में आएगा, एक आदमी से एक पार्टी चल रही है, एक आदमी से एक पार्टी चल रही है। एक दूसरा आदमी अगर उस संगठन में दिखता हो तो बताइएगा, ये संगठन है, ये संगठन की ताकत है। ये एक एक कार्यकर्ता नहीं है, एक एक बूथ का हर सिपाही है जो अपने यहाँ के क्षेत्र को मजबूत करके आपके यहाँ वोटों को रखाने का काम करता है। वहाँ केवल मोदी के नाम पे चल रहे हैं, यहाँ केवल और केवल मिशन के नाम पे चल रहे हैं। हम मिशन और मूवमेंट को लेकर चलने वाले लोग हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुनव्वर चौधरी गाजियाबाद से बहुत दिनों से एक चर्चित चेहरा है और जिला उपाध्यक्ष भी रहे हैं। मुनव्वर जी, आपको जब भी देखा मंच पे देखा, फील्ड में कभी नहीं देखा कहीं। पर्दे के पीछे काम करते हैं ये। आप असल में आप लोग जो है ना, आप आते ही मंच पे हैं, हाँ, तो आप मंच पे ही देखेंगे ना, तो इसका मतलब बहुजन समाज पार्टी काम कर रही है। मुस्लिम चेहरा बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ेगा या फिर समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा? देखो, जितना मुस्लिम समाज ने ठगना था, मुस्लिम समाज ठगा जा चुका है जी। आज पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत के अंदर बहुजन समाज पार्टी मुस्लिम की पहली पसंद है और आप इसके परिणाम 2024 में देखेंगे और 2027 में 5वीं बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाकर मुस्लिम समाज चैन लेगा। समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता थे जिन्होंने कल इस्तीफा दिया है कि पीडीएफ जो चलाया अखिलेश यादव जी ने, ना तो मुस्लिम को कोई वो दिया, ना दलित को दिया, ना किसी जनरल वालों को जो है ठाका, उन्होंने राज्यसभा भेज दिया। देखो, ये तो हम बहुत पहले से कहते आए हैं कि मुसलमानों को ठगने का काम किया है आदरणीय अखिलेश यादव जी। हमेशा वोट, आप बताइए, समाजवादी पार्टी में मुस्लिम के अलावा कोई दूसरा वोट हो? यादव भी जो है हिंदू बन गया, बीजेपी के साथ चला गया, रहा कौन? मुसलमान। मुसलमान इतना बेवकूफ़ नहीं है, मुसलमान जान चुका है, जाग चुका है। मुसलमान को ये पता है कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की जो नीति है वो धरातल पे भी है और पार्टी में भी है। आप देखना 2024 में और 2027 में 5वीं बार बहन जी को मुख्यमंत्री मुस्लिम समाजी बना करके दम लेगा। अब लोकसभा की तैयारी, लोकसभा में पूरी तैयारी है, प्रधानमंत्री लोकसभा की पूरी तैयारी है। आप देखना लोकसभा में भी हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी बहुजन समाज पार्टी के समस्त कार्यकर्ता और इनकी जो आज मीटिंग हुई है उसके लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।